हाँ जी दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आप लोग को अपना बुक का कलेक्शन दिखा दूँ। बड़ी मुश्किल से खरीदी है ये सब, बिकॉज़ ऑफ़ कि हम लोग को बुक ऐसे मतलब बहुत सारे ये सब बुक्स खरीदने के लिए पैसे मिलते नहीं है, बचाना पड़ता है पैसा। और ख़ास करके तब ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब आप हॉस्टल में रहो और आप थोड़े समय ही ये सब बुक्स खरीदने के लिए भी पैसे बचाओ, क्योंकि हॉस्टल में तो एक तो वैसे ही रहता है और हमारे लिए जो पॉकेट मनी के नाम पे तो कुछ मिलता ही नहीं था। लेकिन फिर भी ओके। तो हाँ, और ये मैंने बुक्स बड़ी मेहनत से अपने पैसे बचा बचा के, थोड़े थोड़े पैसे बचा बचा के ख़रीदे। ये सब मेरी कलेक्शंस है, मेरी बुक्स है। मेरे साथ देने वाली मेरी दोस्त है सबसे अच्छी, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। जैसे जैसे ये पहली बुक, जैसे प्रियंका चोपड़ा जोनस की ये बुक। इस बुक को मैंने ख़रीदा था कब एक कब क्या हाँ, मैंने इसे एक इंटरव्यू, प्रियंका मैम का इंटरव्यू देखा, तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं इनके बारे में क्या है कहानी, एक बार पढ़ते हैं। तो इंटरव्यू वैसे मैं पूरा मतलब नहीं देख पाई, लेकिन फिर भी मैंने ख़रीदा, मैंने पढ़ा। ये बुक बहुत अच्छी है। ये बुक से वाली बुक बहुत अच्छी बुक है। और उसके बाद ये हमारी 12th फेल ये हमारी 12th फेल बुक। इसकी थोड़ी सी कहानी हंसने वाली है, क्योंकि मैं ये 12th फेल के बारे में मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे देखा हुआ था। जो इस 12th फेल के मेन जो कैरेक्टर हैं इस बुक के, जो मेन उनका विकास दिव्य कीर्ति सर के साथ इंटरव्यू देखा हुआ था आई थिंक। तो उस समय मुझे पता चला कि ये 12th फेल बुक निकली हुई, तो फिर मैंने ये देखा और उसके बाद फाइनली एक मूवी भी बनी है। और उसके बाद ये रहा हमारा 3rd बुक, मलाला यूसुफ़ई। मलाला के बारे में मैंने बहुत बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था और इंटरव्यूज़ वगैरह में भी देखा था। मैं बहुत इंटरेस्टेड थी कि ये आखिर ये लड़की मतलब आखिर ये है कैसी, इनकी कहानी क्या। तो मैंने ये बुक पढ़ी। मैंने अभी इससे हाफ पेजेस पढ़े, पूरे नहीं पढ़े। उसके बाद ये बुक बीइंग द चेंज इन द फुटस्टेप ऑफ द महात्मा, ये भी बुक मैंने किसी इंटरव्यू से ही देख के शायद ली थी। मैंने इसके कुछ पेजेस पढ़े हैं, ये भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा, इसे भी मैंने छोड़े हुए हैं। उसके बाद ये है हमारा इस बुक को मैंने लिया हुआ था शार्क टैंक देख के। मुझे पता चला कि इनकी ये बुक है, तो मैंने बोला ओके चलो देखते हैं कैसी है। मुझे अच्छी लगी थी इनकी कहानी। हाँ, काफ़ी मेहनत लगती है यार। उसके बाद ये मेरी सबसे पुरानी बुक्स है, मेरे पास जितनी सारी बुक्स है उसमें सबसे पुरानी बुक्स है ये बुक है। बिकॉज़ ये मेरी क्लास 10th की बुक है। क्लास 10th में हम लोग को नॉवल, 9th और 10th में नॉवल मिलता था पढ़ने के लिए। तो एक ये हेलेन केलर की द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये नॉवल थी, ये मिली थी मुझे। और पता है इस बुक की खास बात ये है ना कि इस बुक को पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में एक लेखक आते थे, एक सर थे हमारे, उनका क्या नाम था मैं भूल गई, नयन। हाँ नयन, उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। नयन सर वो लेखक थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा था उनका देहांत हो गया है अनफॉर्चुनेटली। मैंने उन्हें अपने करीब देखा, लाइफ में पहले बार किसी लेखक को मैंने देखा था अपने इतने करीब। उन्होंने बहुत प्यार से पढ़ाया था हम लोगों को। ये सारी देख रहे हैं, ये सारी मतलब हमने बहुत हाईलाइट, उसमें वर्ड मीनिंग भी बहुत हमने लिखा था। मतलब पूरा 9th-10th की ये सारी, ये 10th की बुक थी। 9th में मेरी एक बुक थी, ये तो 10th की है। 9th में एक बुक थी ना, गुलिवर ट्रैवल थी। हाँ गुलिवर ट्रैवल थी वो बुक, पर पता नहीं मुझे मिल नहीं रही। मैंने देखा हर जगह, आई थिंक लग रहा है कि मैंने किसी बच्चे को दे दिया जो 9th की बुक उन्होंने मांगा होगा, तो मैंने उन्हें दे दिया। 10th की बुक मैंने ये रखी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मुझे सच में बुक से बहुत प्यार है। जब ये मुझे द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में तो हेलन केलर के बारे में जानने को मैं बहुत उत्सुक थी, क्योंकि हेलन केलर के बारे में मैं टीवी में एक बार मैंने सुना था किसी न्यूज़ में शायद। तो फिर
ये मेरी 10th की बुक रही। उसके बाद आई ये सारी बुक्स। तो इनकी कहानी ऐसी है, एक ही गई भी मैंने यहीं से लिए जहाँ से ये सारी बुक्स लिए हैं। लाइक ये सारी जितनी मेरी ये बुक्स हैं ना, ये सारी बुक्स मैंने पटना गांधी मैदान से ली थी, क्योंकि मैं पटना ऑलरेडी रह रही थी और बार बार मैंने विज़िट भी किया हुआ था, और मैं गांधी मैदान जाती थी खास करके बुक्स लेने के लिए। और मेहनत से पैसे बचा के मैंने जमा कर बुक्स ले लिए। एक ही गई, अच्छी लगी थी मुझे, मैंने ये से पढ़ लिया है। हाँ, ये द हिडन हिंदू आकाश गुप्ता की ये बुक मैंने पॉडकास्ट में देखी थी, पॉडकास्ट में सुनी थी इसके बारे में। आकाश गुप्ता सर के द्वारा ही उन्होंने ये बोली थी, तो मैंने ये सुनी थी। मैंने ये तीनों पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग बुक, मुझे सीरियसली बहुत अच्छी लगती है। फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड एंड द लास्ट वन, थर्ड पार्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने ली। उसके बाद फाइनली ये मेरी सारी बुक्स ख़त्म। उसके बाद दी एंड। और मैं आप लोगों को एक सुपर कहानी सुनाऊंगी, एक मेरी सबसे ख़ास पुस्तक के बारे, जो ये सारी मेरी पुस्तकों में नहीं है, वो पुस्तक मैं दिखाऊंगी सबसे लास्ट में। ओके, तो ये है हमारी जवाहरलाल नेहरू द्वारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बुक मैं बहुत दिनों से लेना चाहती थी, बहुत ही दिनों से मैं जब तक पटना रही तब तक तो मैं नहीं ले पाई, लेकिन एक बार अपनी बहन के साथ मैंने वहाँ पे विज़िट किया कुछ चीज़ों के लिए, कुछ बुक्स वगैरह के लिए। तो फिर मैंने इसे देखा, कैसे भी करके मैंने इसे लिया। पता नहीं यार, ये थोड़ी सी महंगी पड़ी थी, बट मुझे अच्छी लग रही थी। जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया विद एन इंट्रोडक्शन बाय सुनील किलनानी, मॉडर्न क्लासिक्स। मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये बुक्स पढ़ी। गोरा के बारे में क्या कहूँ, गोरा तो मैं न जाने कितने बार पढ़ चुकी हूँ। जितनी बार मैं पढ़ती हूँ उतनी बार मैं इसके प्यार में पढ़ देती हूँ। गोरा बुक्स की ये गोरा बुक पे मैंने वीडियोस भी बनाई है, 3 शॉर्ट्स वीडियोस अभी तक हुए हैं। इनकी पंक्तियों के साथ मैंने बनाया है बुक। मेरी सबसे फेवरेट बुक है। इनके कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखे गए हैं। ओके, इस बुक के पीछे थोड़ी सी कहानी है, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक मैंने ख़रीदी है, पैसे जमा करके ख़रीदी है, लेकिन इससे बड़ी कहानी ये है कि जब मैंने मामा जी के घर विज़िट किया था, तो मैंने ये बुक देखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसे पढ़ नहीं पाई, क्योंकि थिंक बहुत कम दिनों के लिए गए थे और बहुत सारे चीज़ थे करने को, बहुत जगह थी जाने को, मैं इसे पढ़ नहीं पाई। मैंने ख़रीदी, मैंने अभी तक इसे नहीं पढ़ी। पता नहीं, मुझे लगता है ये सबसे मोस्ट वेटेड बुक है जो मेरे लिए। इसको पढ़ना है, मुझे जल्दी पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है। उसके बाद ये रही शेपियंस, युवल नोह हरारी की बुक, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इस बुक को मैंने इसलिए से लिया था बिकॉज ऑफ कि हमारे टीचर ने सजेस्ट किया था, बोला था कि एक बार ये बुक पढ़ो आप लोग, इसलिए मैंने ये लिया था। और सच में वाकई बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और ये तो सबकी फेवरेट बुक ये तो सबको इसके बारे में बताते हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लिटरली बहुत औसम बुक है, बहुत ही औसम। एंड लिटरली द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ माई लाइफ। इस बुक के पीछे एक कहानी कहानी ऐसे है कि ये बुक मैंने पर्सनली नाना जी से मांगा था, क्योंकि बचपन से अभी तक मेरे नाना जी के पास में बहुत सारे बुक्स थे, लाइक 2-3 अलमीरा भर के बुक्स, बहुत ज़्यादा बुक्स। उसमें बहुत सारी हॉरर बुक्स भी थी, बहुत कहानियों की बुक, बहुत इंस्पिरेशनल बुक्स भी थी। मैंने हमेशा उन सारी बुक्स को लिया और पढ़ के उन्हें दे दिया। नाना जी बोलते थे कि पढ़ के दे दिया करो बेटा, क्योंकि बहुत सारे मामा जी के बुक्स थे उसमें। मैंने पढ़ के दे दिया। मैंने बचपन से बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। बुक्स, न्यूज़पेपर, कुछ भी, लोग पत्रिकाएँ भी होती थी, चंपक वगैरह, कुछ भी उठाओ, लेकिन पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो बट जब नाना जी का देहांत हुआ, नाना जी के देहांत होने से पहले मैंने ये बुक लिया था, और मैंने आखिरी बार नाना जी से कुछ मांगा था। मैंने हमेशा कभी कुछ मांगा नहीं था, जब भी मांगा उन्हें दे दिया, लौटा दिया, जब भी बुक्स मांगी दे दिया। मैंने मांगा, नाना से बोला था कि नाना मैं ये बुक नहीं दूँगा। नाना जी ने सीरियसली उस दिन बहुत शांत होकर, मुझे भी याद है, उन्होंने बस मुझे दे दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो क्या ही करेंगे वो। मैं जब भी ये बुक देखी तो मुझे सारी बातें एक याद आ जाती है। ओके, ठीक है। ये बुक थी M.K. गांधी, एन ऑटोबायोग्राफी और
द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। मेरे मामा जी का नाम है मनीष सिंह। ये वो इनके गाने मैं इसे देखिए जैसे जैसे नाना जी ने दिया था मैंने आज तक उसको वैसे ही रखा है। एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इनके गाने। ये बुक सच में मतलब मैं इस बुक के बारे में जितना कुछ बोलूँ बहुत ही कम है। कि मैंने नाना जी के द्वारा देखी, नाना जी की आखिरी चीज़ उन्होंने मुझे दी, उन्होंने मेरे लिए हामी भरी। तो हाँ, ये सारी बुक्स हैं मेरे पास, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये मेरी सबसे प्यारी सबसे अच्छी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मेरे। हाँ, ये मेरे ही कलेक्शन से मैंने ये सारे पैसे बचा खरीदे, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने के लिए पैसे मिलते हैं फिर मुझे, पॉकेट मनी के नाम पे कुछ नहीं था, क्योंकि हॉस्टल के भी फी भरने वगैरह होते तो पॉकेट मनी क्या ही होगा। जो भी था बचाया और ख़रीदा, बार बार विज़िट किया गांधी मैदान, ख़रीदा, कम दाम में ही उठाया, लेकिन हाँ लिया। पढ़ा बहुत नहीं भी पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, हाँ मैं पढ़ लूँगी। बुक्स को लेके हमेशा मेरे मन में एक, आप इसे बोल सकते हो ना, एक ऑब्सेशन रहा है मुझे हमेशा से। बुक्स अच्छी लगी, न्यूज़पेपर अच्छी लगी, मैगज़ीन्स अच्छी लगी, कहीं भी मैं जाऊँ रिलेटिव तो या कहीं भी, मतलब मुझे जब भी दिख जाती थी बुक्स वगैरह मैं उठा कर पढ़ती, कुछ भी चीज़ें दिख जाएंगी पढ़ने लायक जो मैं पढ़ना शुरू कर देती। आज भी वही हालत है मेरे साथ। मेरी एक हमेशा से ख्वाहिश है बुक्स को लेके कि समडे, मतलब मैं ये आज पहली बार बता रही हूँ, पता नहीं कि मुझे बतानी चाहिए थी, ये मेरी सीक्रेट है जो मैं बुक्स को लेके हमेशा सोचती हूँ। पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, बट मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरा जब खुद का घर हो तो मैं उस घर में एक स्पेशली एक बुक का एक लाइब्रेरी बनवाऊँ, उसमें जो मेरी सारी दुनिया जितने मैं बुक्स पढ़ूँ सबकी लाइब्रेरी बनाऊँ। एक लाइब्रेरी बना के सारी बुक्स को रखूँगी, अपने हाथों से मैं सजाऊँगी, एक टेबल रखूँगी, वहाँ पे बनाऊँगी, और एक दिन एट दी एंड मैं उस लाइब्रेरी में ही मर जाना चाहती हूँ। एक दिन एट दी एंड ही मैं चाहती हूँ मैं बैठे बैठे बुक्स पढ़ते पढ़ते मेरे प्राण निकल जाए। बहुत ये मुझे कहना नहीं चाहिए था, ये मेरे दिमाग में मैं ये हमेशा सोचती हूँ, मुझे सच में मैं ऐसे चाहती हूँ। क्या, थैंक यू आप लोगों ने मेरा इतना सुना बकबक। ओके, बाय बाय।